बैसाखी के पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बड़ी सौगात दे दी। देहरादून में उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उत्तराखंड के विकास की नई भाग्य रेखा के रूप में इसे देखा जा रहा है। देहरादून में डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री उत्तराखंड की धरती पर आगे बढ़े, करीब 12 किलोमीटर लंबे भव्य रोड शो ने पूरे माहौल को ऐतिहासिक बना दिया। उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फायदों को गिनाते हुए उन्होंने कहा, इससे यात्रा तेज, सस्ती और सुविधाजनक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विकास के लिए नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण में पूरा ध्यान रखा गया है कि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। उन्होंने पर्यटकों से भी अनुरोध किया कि वो धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा रखने में सहयोग दें। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। वैसे साथियों, मैं आज देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पहाड़, ये वन क्षेत्र, ये देवभूमि की धरोहर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखना, ये हम सभी का कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच मजबूत तालमेल और आत्मीयता भी साफ नजर आई। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की यूसीसी लागू करने के लिए भी तारीफ की और कहा, उनकी डबल इंजन सरकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करने में लगी है। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़कर और उस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है। साथियों, बाबा साहब का जीवन गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ हर गरीब, हर वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड तेजी से विंटर टूरिज्म, स्पोर्ट्स और डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन रहा है। उन्होंने 12 पर्यटन पर जोर देते हुए बताया कि सर्दियों में भी धार्मिक पर्यटन बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। साथियों, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए 12 पर्यटन बहुत जरूरी है और इसलिए मेरा सर्दियों में होने वाली धार्मिक यात्राओं को लेकर बहुत आग्रह रहा है और मुझे खुशी है कि हर साल इन यात्राओं में लोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए सामाजिक न्याय और संतुलित विकास पर जोर दिया। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी को विकसित भारत की आधारशिला बताया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मौके पर उत्तराखंड में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों के बारे में बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।